हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीए प्रोग्राम की होने वाली है, हिस्ट्री की। एंड ये जो आपकी हिस्ट्री है ये आपके थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप वन। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं, यानी इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एंड यहाँ आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कोई भी 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और सभी जो प्रश्न होंगे, सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स इक्वल होने वाले हैं, तो आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो सही से इन्हें पढ़कर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ना। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दिए गए मानचित्र पर आरंभिक आधुनिक यूरोप के सांस्कृतिक महत्व के 5 शहरों को दिखाइए। यानी आपको नीचे एक मानचित्र देखने को मिलेगा। जब मैं स्क्रॉल डाउन जाऊंगी तो आप उसे देख पाएंगे। वहां पर आपको आरंभिक आधुनिक यूरोप के जो सांस्कृतिक महत्व वाले कोई भी 5 शहर हैं वो आपको बताने हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक चिन्हित शहर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए 2 वाक्य लिखिए। यानी एंड जो भी आप शहर लिखेंगे, जो भी आप शहर चिन्हित करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी 2 महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। एंड उन व्यक्तित्व से रिलेटेड कोई भी दो वाक्य भी लिखने हैं। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की गतिशीलता में क्लासिकी और मध्ययुगीन विरासतों ने किस हद तक योगदान दिया। जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप की जो गतिशीलता थी उसमें जो क्लासिक और मध्ययुगीन जो विरासतें थी उन्होंने किस हद तक योगदान दिया था ये आपको बताना है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इटली को पुनर्जागरण का जन्मस्थान मानने वाले अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो इटली है उसे पुनर्जागरण का जन्म स्थान माना जाता है, क्यों माना जाता है, और इसकी जो अद्वितीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक कारण हैं वो आपको इसमें बताने हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानवतावाद ने यूरोप में व्यक्तिवाद के उद्भव में किस प्रकार योगदान दिया। साहित्यिक, दर्शन और सामाजिक विचार पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी जो मानवतावाद है उसने यूरोपीय व्यक्तित्व के जो उद्भव है उसको किस तरह से उसको बढ़ाने में जो योगदान है वो दिया था। इसमें आपको साहित्यिक और सामाजिक विचार की विचार पर इसके जो प्रभाव पड़े हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार को आरंभ करने में मार्टिन लूथर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी जो ये वाला धर्म सुधार हुआ था इसमें जो मार्टिन लूथर थे इनकी क्या भूमिका थी ये आपको बताना है। एंड आपको इस क्वेश्चन में मार्टिन लूथर कौन थे ये भी आपको बताना है परिचय में। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की विशेषताओं और महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो यूरोप है इसमें जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे इनकी जो विशेषताएं थी, इनका जो महत्व है, इसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समुद्र पार की खोजों ने यूरोप और नई दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। विवेचना कीजिए। यानी जो समुद्र पार की जो खोजें हो रही थी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो दूर दूर की खोजें या दूर दूर देशों की खोजें हो रही थी, उन्होंने नई दुनिया जो है इसकी जो आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक परिदृश्य था उसे पूरी तरीके से बदल दिया। किस तरह से बदल दिया और क्या क्या बदलाव आए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। ठीक है। एंड
एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किन्हीं दो पर लगभग 300 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको किन्हीं दो पर यहाँ 300 शब्दों में, यानी आपको मिनिमम 300 शब्द तो लिखने ही हैं। किन्हीं दो पर भी आपको टिप्पणी करनी है। तो पहला हो जाता है आपका प्रिंट संस्कृति क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा है आपका महिला एवं पुनर्जागरण, यानी महिलाएं और जो पुनर्जागरण का काल था वो आपको बताना है। उसके बाद में है आपका बैप्टिज्म और यूकेरिस्ट क्या था ये आपको बताने हैं। उसके बाद में डा है आपका डार्विक और बाकरल स्कूल, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो एक तरह से जो मैप आपको दे रखा है वो आपको मैं शो करवा देती हूँ। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैप है ये हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। एंड यहाँ आपको जो शहर हैं वो आपको अंकित करने हैं, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, एंड इसी के साथ में जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। एंड देखिए, मैं आपको स्टडी भी करवाती हूँ, यानी आप अपकमिंग जो सेमेस्टर हैं उनमें टाइम टू टाइम स्टडी करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ एंड आपके साथ वो लोग भी अपनी टाइम टू टाइम स्टडी कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।